प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। मार्च बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 7 वचन संख्याएं 23 से 28 तक। प्रभु यह कहता है, मैं उन्हें यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम होंगे मेरी प्रजा। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन तुम्हारे पूर्वज मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को तुम्हारे पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें यह सब बता दोगे, किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे, किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, यह वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। सच्चाई नहीं रही, वह उनके मुख से चली गई है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11 पद संख्या 14 से 23 तक। यीशु ने किसी दिन एक अवधूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अवधूत के निकलते ही वह गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, ये अवधूतों के नायक बेलजबूल की सगाइदा से अवधूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर से कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर ढक जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेलजबूल की सगाइदा से अवधूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलजबूल की सगाइदा से अवधूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अवधूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था
वह उन्हें उससे छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखरता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने यिर्मयाह के ग्रंथ से सुना है। संदर्भ यही है कि यरूशलेम के पवित्र मंदिर तोड़ा गया। बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को बर्बाद कर दिया और मंदिर तोड़े गए। कुछ यहूदी यरूशलेम में छूट गए थे। वे विलाप करते रहते हैं कि मंदिर का क्या दशा है, क्या बर्बादी है। और इसको सुनकर प्रभु यिर्मयाह के माध्यम से अपने लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु कहते हैं कि अपने लोग जिनको मैंने अपना बना दिया था वे मेरी बात नहीं सुनता है। यिर्मयाह कहते हैं उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। मैं भी सोच रहा था कि क्यों यहूदियों को ईश्वर ने इतना कुछ किया है। आज के दोनों पाठ हमें ये सिखाता है कि हमारा ईश्वर प्रेमी पिता है। आज का प्रथम पाठ का संदर्भ है यीशु के पूर्व लगभग 600 वर्ष पहले बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर कब्जा किया और यहूदियों को मंदिर को तोड़ा, सब बर्बाद कर दिया। और जो शक्तिशाली लोग हैं, पैसे वाले, उनको सब उठाकर अपने देश में गुलाम के रूप में ले गया और कुछ गरीबों को छोड़ दिया। वे बेथलेहम में यरूशलेम में रहते थे और ये मंदिर के दशा देख कर विलाप करते हैं। परंतु यिर्मयाह नबी उन लोगों से कहते हैं कि सदा मंदिर मंदिर बोलते मत रहना, ईश्वर के विधानों के अनुसार जीवन बिताओ। ईश्वर ने नबी के मुख से कहते हैं उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। ईश्वर कहते हैं मेरी जनता मेरी बात नहीं सुनता है। ईश्वर ने बार बार नबियों को भेजा अपनी जनता को सुधारने के लिए, सही रास्ते पर ले आने के लिए, परंतु वो लोग हठ धर्मी रहे और परे देवताओं के पीछे गए, सुख विलास के पीछे गए और ईश्वर के विधानों पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए प्रभु उनको छोड़ दिया, उनके दुश्मनों के हाथ छोड़ दिया और इस कारण सब बर्बाद हो गया। फिर भी हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है, पिता है। हमारे ईश्वर जीवंत ईश्वर है। वो अपने लोगों को बार बार चेतावनी देते हैं, ये मेरी जनता, जैसे स्तोत्रगान करते हैं वो यदि तुम आज उनकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना करो, जैसे कि पहले मरीमा में, जैसे कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने वहाँ मुझे चुनौती दी, मेरे कार्य देखकर भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। ईश्वर का चिन्ह चमत्कार देखकर भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। ईश्वर ने जाति को इतना बहुत कुछ दिया, सब लोगों से छोटा राज्य था, उनको अपना बना दिया, शक्तिशाली नबियों को भेजा और सच्चाई का मार्ग उनको दिखाया, आपने सब विधान उनको दे दिया, कहा इस रास्ते से जाओ। ईश्वर का हाथ उनको रास्ता दिखाते, हाथ पकड़ के ले जाते हैं, फिर भी वे हठधर्मी बने। ईश्वर उनको आखिर में छोड़ देता है और उनके ऊपर विनाश के बाद विनाश आते रहता है। ऐसी जनता ये हम सब है। जगोदियों की बात ही छोड़िए,
हर एक विश्वास के जीवन में यही है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु एक गूंगा व्यक्ति को चंगाई देता है, क्योंकि वह एक अवधूतग्रस्त व्यक्ति था। मैंने शैतान उस पर निवास करता था। बहुत लोग शैतान पर विश्वास करते नहीं, मैं भी पहले नहीं करता था कि शैतान है, परंतु मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनके शैतान उनके ऊपर निवास करता है, इसलिए इतना बर्बाद ही होता है। और वे जब प्रभु के पास आते हैं, एक एक करके शैतान उनको छोड़ के जाता है, बंधन से वे मुक्त हो जाते हैं। हमारे सामने दो राज्य है, ईश्वर का राज्य, शैतान का राज्य। ये शुरू से ही है, आदम बाबा के ज़माने से ही यही है। शैतान इंसान के पहले सृष्टि किया, शैतान ने ये स्वर्गदूतों को ईश्वर ने सृष्टि किया, उनमें से एक झुंड ईश्वर के विरुद्ध हो गए, विद्रोह करने लगे, इसलिए शैतान तभी उन्हीं लोग है, वही शैतान। और ये शैतान परीक्षा लेने के लिए आता, आदम बाबा को भी गिरा दिया। आदम बाबा को ईश्वर ने अपनी प्रतिछाया में बनाया था, परंतु वो उसने पाप किया और ये प्रतिछाया विकृत कर दिया। और हम आदम बाबा से वही प्रतिछाया को अपनाया, हमें मिला है, परंतु हमें चाहिए कि हम ईश्वर का राज्य के बने, इसलिए प्रभु यीशु आए हैं। और यीशु ईश्वर का असली प्रतिरूप है, और हम उनके अनुरूप बने, यही हमारी जिम्मेदारी है। ये अनुरूप बनना पवित्र आत्मा का कार्य है। जैसे पौलुस लिखते हैं, पौलुस अपने जनता को लिखते हैं, गलातियों के नाम पौलुस का पत्र, पौलुस कहते हैं कि जब तक तुम में मसीह का स्वरूप नहीं बन पाया है, तब तक मैं इसीलिए फिर प्रसव पीड़ा करता हूँ। मैंने वो कहते हैं कि वो पौलुस बहुत मेहनत करते रहे कि हर एक विश्वासी ईश्वर का प्रतिरूप, यीशु मसीह का प्रतिरूप बन जाए। बुराई से छुटकारा पाना ही, ये बुराई से छुटकारा पाना ही ईश्वर का राज्य का सदस्य होने का प्रमाण है। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु ने कहा, जो मुझसे पहले आया है वो सब चोर और डाकू है, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे और अनंत जीवन प्राप्त करे। यही है, चोर और डाकू शैतान है, और वो बिगाड़ना चाहते हैं, हमें बंदी बना देते हैं। एक गूंगा व्यक्ति जो कई वर्षों से गूंगा हो गया, शैतान उनमें प्रवेश किया था, और शायद वे किसी बंधन में और बंधन में था, पाप के बंधन में, इसलिए वे गूंगा बन गया। और जब ईश्वर यीशु आए, वो गूंगा व्यक्ति को चंगाई मिली, उनको जीवन मिला। यीशु हमें बंधनों से मुक्त करता है। ईश्वर का राज्य करते हैं परिपूर्णता, प्रेम, शांति और हर प्रकार की भलाई, और उनका जीवन ये ईश्वरीय जीवन है। वो बंधनों से मुक्त पाया जीवन है, हर प्रकार की बुराई की शक्तियों से छुटकारा पाया जीवन है, वही ईश्वर का राज्य का प्रमाण है। यीशु इसलिए आए हैं, और हर प्रकार के बंधनों से उन्होंने रोगों को मुक्त किया। जैसे जोगन के शिष्यों को यीशु ने कहा था कि जाओ जोगन से बताओ। हम पढ़ते हैं लूकास का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, तुमने जो सुना है देखा है उसे जोगन को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ शुद्ध किए जाते हैं, बगरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार दिया जाता है। यही है ईश्वर का राज्य का चिन्ह, यही प्रमाण हमारे सामने। प्रभु यीशु ने नसरत के सभागृह में भी यही कहा, ईश्वर का आत्मा मुझ में छाया हुआ है, बंदियों को मुक्ति देने के लिए प्रभु भेजा गया है। यही ईश्वर का राज्य का है, और हम हर एक इंसान के जीवन में भी ईश्वर का राज्य का एक हिस्सा है। शैतान भी आ सकता है, शैतान का बुराई जो हमारे दिल में है वो शैतान का राज्य हो सकता है। बुराई की शक्तियाँ में बंदी बना देते हैं, चोर चुराने और नष्ट करने के लिए आता है शैतान, इसीलिए हमारे जीवन में घुस जाता है, हमें बर्बाद कर दे। इसलिए भाइयों बहनों, हम अपने को ईश्वर के लिए समर्पित करें। प्रभु ने आज एक महान चमत्कार दिखाया, उसको देखकर कुछ यहूदी कहते हैं अरे ये शैतान की शक्ति से ये सब करता है, बेल्ज़ेबूल की शक्ति से। सच्चाई को देखकर भी उसको नहीं मानना, उसको नहीं अंगीकार नहीं देना, ये शैतान का कार्य है। बहुत लोग सच्चाई देखकर भी वो
मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे दुनिया में हम रहते हैं, जितना हम सच्चाई को देखते हुए अपने को अंधा बना देता है। जैसे कुछ यहूदी लोग यीशु के ज़माने में थे, वो लोग मान रहे हैं कि ठीक है ये एक बड़ा चमत्कार है, परंतु बताइए और भी चिन्ह दिखाइए कि हम विश्वास करें। ये ऐसे लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। हमें चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए हम उत्सुक न मिले, परंतु ईश्वर जो हमें बोलते हैं, हमें बताते हैं, हमारे जीवन में जो कार्य करते हैं, उसको देखकर हम समझ ले ईश्वर का हाथ हमारे जीवन में है। हमारे जीवन में छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं। ईश्वर का कार्य है, ईश्वर हमें बुलाते हैं। आइए हम अपने एक आंखों को खोले, विश्वास के आंख खोले, ईश्वर के पवित्र वचन पर ध्यान दे और हम अपने को ईश्वर के राज्य के योग्य पाए। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, ये हमारे ईश्वर, ये हमारे पिता, तूने हमें इतना प्यार किया कि तूने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया ताकि हम विश्वास करके जीवन का पात्र बने। ये प्रभु, हम पवित्र वचनों पर मनन करते, उसको आत्मसात करके अपने जीवन के हर प्रकार की बुराई को हम निकाल सके। हम तेरे पुत्र के अनुरूप बने, तेरे पुत्र की प्रतिछाया हमारे दिल में, हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। बुराई के बंधनों से हमें मुक्त कर, जैसे यीशु ने आज उस गूंगे व्यक्ति को बंधनों से मुक्ति दिया। ये प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी